अमेरिका ने भारत से आने वाले कई सामानों पर 50% टैरिफ लगा दिया है, जिससे भारतीय कंपनियों का सामान जो है अमेरिका में महंगा हो जाएगा और वहां इनकी सेल्स भी अफेक्ट होगी। इसी वजह से भारत के एक्सपोर्टर्स को डर है कि उनका कारोबार घटेगा और उन्हें नुकसान होगा। इसलिए एक्सपोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस ने आरबीआई से मदद मांगी। उन्होंने कहा है कि कंपनियों को 1 साल तक कर्ज चुकाने में जो है थोड़ी छूट दे दीजिए। मोरेटोरियम की मैं बात कह रहा हूं कि उनको मोरेटोरियम मिलना चाहिए, बिना गिरवी वाले यानी जो कोलैटरल के लोन्स हैं वो दिए जाएं। अगर कोई समय पर कर्ज ना चुका पाए तो उस पर एनपीए के कड़े नियम जो है वो लागू ना हो। कर्ज की जो किस्तें हैं वो भी भरने की जो तारीख है वो भी बढ़ा दी जाए और पेनल्टी जो है वो ना लगे। और सर ये भी कहा जा रहा है प्रवीण सर कि डॉलर और रुपए की दर का असर देखते हुए एक्सपोर्ट्स का जो निपटान है वो भी देखा जाए, सुना जाए। तो प्रवीण सर, तो एक्सपोर्टर्स का ये कहना है कि अगर ये मदद नहीं मिला तो उन्हें बड़ा नुकसान हो सकता है और रोजगार जो है वो भी इफेक्ट होता हुआ दिखेगा। नहीं, देखिए अभी सरकार के साथ बैठक हुई थी। सरकार लगातार जो ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं या जो एसोसिएशंस हैं उनके साथ बैठक कर रही है, एक्सपोर्टर्स के साथ बैठक कर रही है और उसमें उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश कर रही है कि आखिर यहाँ से रास्ता निकलेगा कैसे अगर 50% का टैरिफ रहता है जी। अब इसमें ही एक खबर ये आई थी कि 22 अरब रुपए का एक पैकेज सरकार जारी कर सकती है अपनी तरफ से। वो सर अमाउंट क्या 20,000 करोड़ के आसपास बैठता है ना? बिल्कुल जी। अब इसके बाद भी जो एक्सपोर्टर्स हैं और जो ट्रेड जो एसोसिएशंस हैं उनको लगता है कि यहाँ के आगे भी, सरकार के आगे भी हमको आरबीआई से मदद की ज़रूरत पड़ेगी। और इसी वजह से 4 घंटे लंबी मुलाकात चली है रिजर्व बैंक गवर्नर संजय मल्होत्रा की और इन जो भी प्रतिनिधि थे, कारोबार जगत के एक्सपोर्टर्स थे, उन सब की मुलाकात हुई है जी। उसमें तमाम तरह की जो रियायतों की या छूट की मांग की गई है। एक तरह से समझिए कि कारोबारी जगत या एक्सपोर्टर्स अब आरबीआई के दरवाजे पर पहुंचे हैं और उनसे मदद की गुहार की है जी। अब उसमें आपको चाहे जो लोन के रीपेमेंट को लेके मॉरिटोरियम है उसको 1 साल बढ़ाने की बात हो या आसान शर्तों पे या कम ब्याज पे लोन देने की बात हो, एनपीएस में जो तब्दील हो सकते हैं कर्जे उनको रोकने की बात हो कि उसमें हमको रियायत दी जाए। मान लीजिए 6 महीने अगर किस्त कोई नहीं चुकाता है तब आप उसको एनपीए करते हैं तो उसको बढ़ाइए, 1 साल कीजिए कि 1 साल तक अगर नहीं चुकाई जाती तब उसको एनपीए में डाला जाए। जैसा सर कोविड के टाइम में हम लोगों ने देखा था, ठीक वैसा ही ना? सेम उसी तरह की रियायतों की मांग के लिए आरबीआई के दरवाजे पर ये पूरे संगठन पहुँचे और इस वक्त वाकई में ज़रूरत इस चीज़ की है। जिस हिसाब की जो फिलहाल परिस्थितियां दिखाई दे रही हैं वहाँ सरकार और आरबीआई को बड़े फैसले तत्काल लेने पड़ेंगे। सर स्थिति थोड़ी गंभीर है। अब मेरे पास एक जस्ट लेटेस्ट खबर आई है सर कि बीकानेर जो है राजस्थान की जो वुलन और यार्न की जो इंडस्ट्री है वो कमज़ोर पड़ती हुई नज़र आ रही है। फैक्ट्रियां बंद होने की कगार पर है। कहा जा रहा है कि 1 से सवा लाख जो मजदूर हैं और जो भेड़ पालक हैं सर उनके सामने रोजगार की जो संकट है वो खड़ी होती हुई नजर आ रही है। कारोबारियों का कहना है, स्टेटमेंट भी आ गया है सर, कि टैरिफ के कारण जो है प्रदेश में 1200 करोड़ की जो इंडस्ट्री है वो अफेक्ट हो सकती है। अब 150 से लेकर 200 करोड़ के जो ऑर्डर्स है वो कहा जा रहा है कि होल्ड पर चले गए हैं। अगर सॉल्यूशन नहीं निकला तो कहा जा रहा है कि 1 साल के भीतर जो है इंडस्ट्री जो है 70% तक खत्म हो सकती है। तो सर चिंताजनक बात है। बिल्कुल। और इसीलिए नोएडा और वो वाला भी आप जोड़ लीजिए सर मामला। बिल्कुल, सूरत हो, नोएडा हो, तिरुपुर हो, गुजरात, तमाम जो इंडस्ट्रियल हब हैं या एक्सपोर्टिंग हब हैं जो वहाँ पे हालात तकरीबन इसी तरह के बनते हुए दिख रहे हैं। और सरकार को यहाँ पे सरकार अपनी तरफ से और आरबीआई की तरफ से जो बैंकों को निर्देश जाने हैं कि आप साहब इनको जो गाइडलाइंस जारी होंगी जिसमें इनको मोरेटोरियम और तमाम चीज़ों को लेके रियायत देने की बात होगी वो जितनी जल्दी उसको शुरुआत की जा सकती है उसको करना पड़ेगा। भले सरकार ये कह रही है कि नवंबर तक हम एक ट्रेड डील अमेरिका के साथ कर सकते हैं जी। लेकिन नवंबर तक पहुंचने में, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन में या जो 50% का जो टैरिफ है उसके होल्ड पे आने में, भाई अमेरिका की तरफ से अभी तक इन 50% टैरिफ को होल्ड पे नहीं डाला गया है जी। और सबसे बड़ी चिंता की बात यही है। अगर आपकी ट्रेड नेगोशिएशंस हो रहे हैं तो अमेरिका की तरफ से या अमेरिका से ये इस बात की डिमांड होनी चाहिए कि आप अपने 50% का जो टैरिफ लगाया है इसको तब तक
होल्ड पे डालें लेकिन या प्रवीण पॉज सर करें। लेकिन प्रवीण सर कुछ अच्छी खबरें भी आ रही हैं, जैसे वाणिज्य मंत्री जो अमेरिका के, उनके तरफ से बयान आ रहा है, या जब तमाम जितने जो अमेरिकी राजदूत हैं वो भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि नहीं, बातचीत हो सकती है, बहुत ही जल्दी हम लोग जो है निगोशिएशन जो टेबल है उस पर बैठते हुए नजर आ सकते हैं। तो ये भी तो एक अच्छी खबर है सर। नहीं, बिल्कुल अच्छी खबर है, और संकेत इस बात के भी मिल रहे हैं कि क्वाड समिट जो इंडिया में होनी है उसमें राष्ट्रपति ट्रंप भी आ सकते हैं भारत। तो वो अगर आते हैं तो जाहिर तौर पर ये मान के चलिए कि फिर ट्रेड डील को लेके चीज़ें पटरी पर लौट सकती हैं। लेकिन मेरा कहना ये है कि नवंबर भी अभी 1 महीने दूर है, आपका 1.5 महीने दूर है। तो 1.5 जैसे आप महीने की कार वाले क्राइसिस में आप बहुत अच्छा समझाते थे कि विशाल 55 दिन का इन्वेंट्री है, कार कंपनियां उतना दिन थोड़ी इंतजार करेंगी। मान लीजिए कोई बेनिफिट देना है, जैसे महिंद्रा ने किया, 22 तारीख से बेनिफिट मिलना है, वो कह रही कि नहीं, अभी नाउ इज द राइट टाइम, अभी से इंप्लीमेंट करें, क्योंकि बहुत बड़ा इन्वेंट्री होता है सर, लाखों करोड़ रुपए जुड़े होते हैं उससे। बिल्कुल, तो वो समस्या इनके साथ डेली बेसिस पे है। अगर कंपनियां बंद हो रही हैं, अगर प्रोडक्शन को हॉल्ट कर रही हैं, तो आप समझिए कि एक भी यूनिट में अगर 50 या 100 मजदूर हैं तो उन सबकी रोजी रोटी, नौकरी पे खतरा पैदा होता है। अगर मजदूरों का पलायन होता तो वो भी एक बहुत बड़ी चिंता की बात होगी, क्योंकि बड़ी तादाद में लेबर, चाहे सूरत हो, चाहे तिरुपुर हो, या ऐसे दूसरे जो ठिकाने हैं वहाँ पे इस काम में लगे हुए हैं। अपैरल हो, लेदर इंडस्ट्री हो, फुटवेयर इंडस्ट्री हो, जेम्स एंड ज्वेलरी हो, इन सभी, ये सारे के सारे बिजनेस एक तो ये ऐसे हैं कि लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं, जहाँ बड़ी तादाद में, या ऑटो सेक्टर हो, बड़ी तादाद में यहाँ पे आपके लेबर की ज़रूरत पड़ती है। और सब छोटी कमाई वाले लोग हैं, जहाँ पे कि उनके परिवारों का चलाना इसके बाद फिर मुश्किल हो सकता है। तो ये एक ऐसी क्राइसिस है जिस पे रिजर्व बैंक का अब दखल बेहद ज़रूरी हो गया है विशाल।